अस्सलामुअलैकुम क्लास। चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ है, सर्कुलर मोशन। चैप्टर के शुरू में बताया था कि इसके 3 इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो ये तीसरा इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 था ग्रेविटेशन के मुतालिक, उसमें आपका एक टॉपिक था आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उस टॉपिक के दूसरे पैरे में एंड पर जाकर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड सैटेलाइट्स के बारे में। तो हम उन्हीं को दोबारा से जहाँ पर तफसीलन पढ़ रहे हैं, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या हैं, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या हैं, और हम एक फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं कि कहाँ पर जाकर हमें ये फिनोमेना मिलता है जिसे हम जियोस्टेशनरी कहते हैं। तो बेटा ये आपका एक इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। डेरिवेशन आपके सामने लिखी खड़ी है, इसी को आपने वहाँ पर लिख लेंगे, कोई इशू नहीं बनेगा। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स हमने यहाँ पर सबसे पहले 2 बातें देखनी है। व्हाट इज़ मेंट बाय जियोस्टेशनरी और हाउ अचीव दिस, ये 2 बातें हमने यहाँ पर देखनी है। कि जियो फॉर ज़मीन, स्टेशनरी फॉर साकन रुकी हुई। तो ऐसे ऑर्बिट्स मतलब वो मदार ज़मीन के ऊपर, वो रास्ते जहाँ पर सैटेलाइट्स मूव करते हैं। तो वो ऑर्बिट्स, वो मदार जहाँ पर सैटेलाइट्स मूव करते हैं, और उन सैटेलाइट्स को हम कहते हैं जियोस्टेशनरी, मतलब ज़मीन के लिहाज से साकन, ज़मीन के लिहाज से रुके हुए। बड़ी हैरत की बात है कि ज़मीन के लिहाज से रुके हुए का मतलब क्या है? अगर सैटेलाइट ही ऊपर रुका हुआ है तो फिर वो सैटेलाइट कैसे है भाई? क्योंकि सैटेलाइट की डिफाइन तो यही है कि कोई चीज़ जो ज़मीन या किसी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करती है, मूव करती है, उसे सैटेलाइट कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर इसकी डिफाइन में भी ये बात लिखी हुई है कि दोज ऑर्बिट्स, वो ऑर्बिट्स जिसमें सैटेलाइट्स हैविंग ज़ीरो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के लिहाज से उनकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, उसे क्या कहते हैं? जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। अब ये सवाल हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जनाब जियोस्टेशनरी। अब देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ज़मीन है और यहाँ पर हमारा फॉर एग्जांपल जंग फिर रहा है। अगर एक सैटेलाइट आपका यहाँ पर है, एक सैटेलाइट अगर यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है और आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जितने बजे भी देखते हैं, ये सैटेलाइट जंग के ऊपर ही रहता है, ये सैटेलाइट जंग के ऊपर ही रहता है, तो मुझे क्या लगेगा कि ज़मीन ये तो मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे जैसे जंग अगर ज़मीन के साथ रिवॉल्व कर रहा है तो ये सैटेलाइट भी वैसे ही रिवॉल्व कर रहा है। इसलिए हम इसको उस वक्त ये कहेंगे कि ज़मीन की रोटेशन और इस सैटेलाइट के रिवॉल्व, इस सैटेलाइट के ऑर्बिटल मोशन वो सेम है। इसलिए जिस ज़मीन के लिहाज से क्या हुआ? रेस्ट में हुआ, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या हुई? हमारे पास 0 हुई। तो इसलिए हम इसे कहते हैं जियोस्टेशनरी, ज़मीन के लिहाज से साकर वो रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 है। लेकिन मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जंग के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल एक सैटेलाइट है और रात 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जिस टाइम मर्जी देखे वो सैटेलाइट जंग के ऊपर ही है। अब जंग तो जैसे ज़मीन घूम रही है, जंग भी घूम रहा है, अगर वो भी घूम रहा है तो सैटेलाइट भी घूम रहा है। तो सैटेलाइट और जंग दोनों एक ही रफ्तार से चले जा रहे हैं, तो मतलब ये इस लिहाज से क्या होगा? स्टेशनरी, क्योंकि ये हर वक्त एक ख़ास पॉइंट के ऊपर ही रहेगा। इसे बेटा हम क्या कहेंगे? जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। के ऐसा ऑर्बिट जिसमें ये सैटेलाइट आए और ये फिनोमेना शो करवाए, ये प्रोसेस शो करवाए, उन्हें हम कहेंगे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, और ऐसे ऑर्बिट्स को कहेंगे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो बेटा हमारे पास डिफाइन लिखी है कि दोज ऑर्बिट जिसमें सैटेलाइट हैविंग ज़ीरो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आर कॉल्ड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। और इसके चलते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो मुझे समझ आ गई कि ऐसे सैटेलाइट्स जो ज़मीन के लिहाज से रेस्ट में हो, मतलब ज़मीन के किसी एक पॉइंट पर, इक्वेटर के किसी पॉइंट पर हैं, तो वो उसी पॉइंट पर ही रहेंगे। क्लियर बात बेटा? तो हम यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिटल मोशन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की ये जो ऑर्बिटल मोशन है, ज़मीन के गिर्द घूमने वाली मोशन है, इक्वल हो जाती है रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ जो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, ये और बेटा ये मोशन आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो उस वक्त क्या होगा? इन दिस वे सैटेलाइट रिमेन ऑलवेज ओवर द सेम पॉइंट, सैटेलाइट हमेशा अर्थ के ऊपर उसी एक पॉइंट पर ही रहेगा। जब वो उसी एक पॉइंट पर ही रह रहा है तो हम उसे क्या समझ रहे हैं इस टाइम? स्टेशनरी, जियोस्टेशनरी, ज़मीन के लिहाज से रेस्ट में। क्लियर बात बेटा? अब हमें आगे एक्सप्लेन ये करना है कि ये ऑर्बिट कैसे मिलेगा,
कि हमें यहाँ पर वो ज़मीन से कितनी हाइट पे जाएं और ये सैटेलाइट ज़मीन की रोटेशन के मुताबिक रिवॉल्व करना शुरू कर दे। हमें ये देखना है। तो हमें ये देखने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर आर निकालेंगे कि इस सैटेलाइट का ज़मीन से क्या फासला होगा कि हमारे पास ऐसा ऑर्बिट बने और वहाँ पर इसकी जो मोशन शो हो। तो बेटा इसके लिए हमने फार्मूला क्या करना है, ड्राइव करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। चलते हैं। सिंपल ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी भी सैटेलाइट की पहले बता चुका हूँ फार्मूला, v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। और ज़मीन की रोटेशन की बात करें, s इज इक्वल टू वी टी, सिंपल फार्मूला पढ़ते हैं मैट्रिक लेवल से, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। एस क्या है, फासला, ज़मीन का फासला रोटेशन में उतना ही कवर होगा जितना ज़मीन का क्या है, डायमीटर, यानी कि s इज इक्वल टू 2 पाई आर डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई टी। अच्छा याद रखिएगा ये r क्या है, ज़मीन के रेडियस की बात हो रही है, और t क्या है बेटा, वो स्पेसिफिक टाइम है जिसमें ज़मीन रोटेट करती है, अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, यानी कि ज़मीन के रोटेशन का टाइम पीरियड है। क्लियर बात, आगे देखे बाद भी क्लियर हो जाएगी। अब जियो स्टेशनरी केस के अंदर क्या होता है, इसकी ऑर्बिटल मोशन और ज़मीन की रोटेशन आपस में क्या कर देंगे आपने, इक्वल, यानी कि ये फार्मूला और ये फार्मूला आपस में इक्वल। अब बेटा इसको सोल्व करने के लिए बोथ साइड पर स्क्वायर लिया तो बन गया जी एम ओवर आर इज इक्वल टू, हाँ जी, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। हमें बेटा यहाँ पर r को यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया आर स्क्वायर से, तो बन गया जी एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब ओवर टी स्क्वायर। हमने निकालना है ऑर्बिटल सैटेलाइट, ऑर्बिट कौन सा, जियोस्टेशनरी का रेडियस डिस्टेंस r। तो r को आप बाहर निकाल लें बेटा, आर क्यूब को बाहर निकाला, ये जहाँ पर मल्टीप्लाई, तो जी एम टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डिवाइड, तो बन जाएगा जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। आपने आर क्यूब लिया होगा, इस आर क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम 1/3 ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे उसका, तो आर इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, और इसका क्या आ गया, क्यूब रूट। अब बेटा इसमें सारी वो वैल्यूज़ हैं जो हमें नाउन है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10 टू पावर -11, m मास ऑफ अर्थ 6 10 टू पावर 24 किलोग्राम, टी क्या है जी, मैंने पहले बताया कि ज़मीन की रोटेशन का टाइम जो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 डे यानी कि 24 आवर्स, और 24 आवर्स को कन्वर्ट करें सेकंड में तो 86,400 सेकंड बनेंगे। ठीक है बेटा, अब इन सारी वैल्यूज़ को, पाई का पता है 3.14, हम सारी वैल्यू को पुट करने के बाद हमें पता लगता है कि अगर कोई सैटेलाइट ज़मीन से इतनी दूरी पर हो तो वो अर्थ के लिहाज से क्या हो जाएगा, स्टेशन हो जाएगा, यानी कि वो हमेशा उसकी ऑर्बिटल मोशन और अर्थ की रोटेशन सेम हो जाएगी, और वो ज़मीन के लिहाज से क्या लगेगा, जियो स्टेशनरी, यानी कि स्टेशनरी लगेगा। अब बेटा यहाँ पर 2-3 बातें नोट करने वाली हैं, वो लास्ट में आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन से रेलेवेंट आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। कि सबसे पहली बात यह है कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हमें बनाने की क्या तकलीफ़ है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आप क्रिकेट का लाइव मैच देख रहे होते हैं। अब वो लाइव मैच किसी दुनिया के किसी कोने पे चल रहा होता है और हम कहीं बैठे देख रहे होते हैं, तो वो लाइव मैच का चलना या चैनल्स का चलना या हमारी जो मोबाइल फ़ोन कॉल्स होती हैं जो पूरी दुनिया में चलती हैं, उन सब को संभालते हैं यही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो सबसे पहले ये यूज़ करते हैं फॉर टेलीकम्युनिकेशन। उसके अलावा बेटा एक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपकी पूरी ज़मीन, अब इसने एक ज़मीन के एक पॉइंट पर रहना है और पूरी ज़मीन को कितने हिस्सों में कितने सैटेलाइट चाहिए कवर कर ले पूरी ज़मीन को। तो बेटा हमारे पास जो एक सैटेलाइट्स है ये 120 डिग्री कवर करता है। तो ज़मीन मुकम्मल की बात करें तो बेटा हमारे पास 360 बनेंगे, तो 360 ओवर 120 डिग्री, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, 3 सैटेलाइट्स काफ़ी होंगे पूरी दुनिया को कवर करने के लिए। क्लियर बात। अब ये बात रखिएगा कि सिर्फ 3 सैटेलाइट्स में वो बता रहा हूँ, ये नहीं समझना है कि ये 3 सैटेलाइट्स भी पूरी दुनिया को चलाए फिर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब 3 सैटेलाइट का सिस्टम एक पूरी दुनिया को पूरा कवर कर सकता है। और बेटा एक लास्ट चीज़ यहाँ पर कि मैट्रिक में भी पढ़ा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की हाइट कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। यहाँ पर क्या निकाली आपने, 4.23 10 टू पावर 4 किलोमीटर। अब एक बात मेरा याद रखिएगा कि इस आर के अंदर आपका आर इज इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ भी है और प्लस उसके बाद की हाइट है। क्लियर बात। तो ये जो चीज़ दी गई है ये बेसिकली इस सैटेलाइट की हाइट दी गई है। जब हम इसमें ये आर ऐड करेंगे रेडियस ऑफ अर्थ, तो बेटा हमारे पास ये आंसर आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा
कोई भी सैटेलाइट का जो डिस्टेंस लिया जाता है वो हमेशा ज़मीन के सेंटर से शुरू होता है। ये हमारे पास उसका कैपिटल आर बनेगा और बेटा हमारे पास ये क्या बनेगी उसकी हाइट, और ये मुकम्मल मिलकर बेटा हमारे पास क्या बनेगा स्मॉल आर। क्लियर बात बेटा। ये जनाब आपका टॉपिक उम्मीद है समझ आ गई होगी। कोई बात अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।